ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे पद्मिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। और इस दिन राधा कृष्ण की और गौरी शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। जो भी भक्तजन इस एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान की पूजा अर्चना इस दिन करते हैं, उनके ऊपर लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा बनी रहती है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को बताऊंगा कि इस साल 2026 में पद्मिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, किस समय किया जाएगा इस व्रत का पारण, क्या होगी पूजा अर्चना विधि, और इस दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं, ये सब मैं आप सभी भक्तजनों को बताऊंगा। सबसे पहले बात करें कि इस साल पद्मिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो इस बार अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 26 मई को मंगलवार वाले दिन सुबह 5:12 पर, और इस तिथि का समापन होगा 27 मई को बुधवार वाले दिन सुबह 6:20 पर। तो इस बार पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई को बुधवार वाले दिन रखा जाएगा, क्योंकि 26 मई को जिस समय एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है उस समय दशमी युक्त एकादशी है, और दशमी युक्त एकादशी का हम सभी भक्तजनों को त्याग करना चाहिए। तो इस बार एकादशी का व्रत 27 मई को रखा जाएगा। और पूजा अर्चना की जो विधि है वो हमारे सनातन धर्म में बहुत ही सरल विधि एकादशी की किताब में दे रखी है। दशमी तिथि के दिन शाम के समय, रात्रि के समय हम सभी भक्तजन चावल का त्याग करेंगे। तुलसा दल को पर्याप्त मात्रा में एकत्र करके रख लेंगे, जिससे एकादशी के दिन हम लोग विधि पूर्वक लक्ष्मी नारायण का पूजा अर्चना कर सकें। एकादशी के दिन सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठ जाएंगे। जल्दी उठने के बाद स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करें। साफ सुथरे वस्त्रों को पहनने के बाद तांबे के लोटे में जल ले लें और पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को अर्घ दें। उसके बाद घर के स्थान पे जहां आप लोग को पूजा अर्चना करनी हो, घर के मंदिर को साफ सुथरा कर लें, उस स्थान को साफ कर लें जहां आपको पूजा अर्चना करनी हो। उसके बाद भगवान को वहां विराजित करें। राधा कृष्ण को, गौरी शंकर को, लक्ष्मी नारायण को विराजित करें। जो भक्तजन जैसे पूजा अर्चना करते हैं वैसे भगवान को विराजित करें। और मैं आप सभी भक्तजनों को पंच उपचार पूजा अर्चना बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही सरल पूजा विधि है, घर में की जा सकती, जो हमारे पंच तत्व अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश को समर्पित है। भगवान को विराजित करें। उनको शुद्ध जल से या फिर गंगा जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उनके ऊपर रोली चंदन अर्पित करें। माता रानी को सिंदूर अर्पित करें। उसके बाद भगवान को पुष्प अर्पित करें। पुष्प अर्पित करने के बाद सुगंधित वातावरण के लिए धूप बत्ती, अगरबत्ती जला के भगवान को दिखाएं। उसके बाद हम लोग अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, जिसके लिए हम लोग घी के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग भगवान को भोग अर्पित करेंगे। क्योंकि इस दिन हम लोग व्रत हैं तो फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गए, मिठाइयाँ हो गई, ये सब हम लोग भगवान को भोग के रूप में अर्पित करेंगे। भोग लगाने के बाद हम लोग भगवान की आरती करेंगे। पंचामृत का भी भोग लगाया जा सकता है। भोग लगाएं तो तुलसा दल का उपयोग अवश्य करें, क्योंकि ऐसी हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि हनुमान जी महाराज के, सीताराम के, राधा कृष्ण के, लक्ष्मी नारायण के और शालिग्राम भगवान की पूजा अर्चना में जब भी भोग अर्पित किया जाता है तो उसमें तुलसा दल का उपयोग अवश्य किया जाता है। तो भोग अर्पित करें। उसके बाद हम लोग भगवान की आरती करेंगे। कपूर जलाकर हम लोग आरती कर सकते हैं। कपूर उपलब्ध ना हो तो हम लोग घी के दीपक का उपयोग कर सकते हैं आरती करने के लिए। आरती करने के बाद प्रसाद को ग्रहण करें और फिर अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करें। अगर शाम के समय पूजा अर्चना कर रहे हैं तो शाम के समय भी ऐसे ही आप सभी भक्तजन पूजा अर्चना कर सकते हैं। और जो भक्तजन एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हैं उनके लिए लक्ष्मी नारायण का मंत्र है, माँ लक्ष्मी जी का मंत्र है, माँ लक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी,
हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। भगवान विष्णु का मंत्र है ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनश्रेदशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। और ऐसा भी कई जगह एकादशी की पुस्तकों में दे रखा है कि इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जो भक्तजन जाप करते हैं उनके ऊपर लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा बनी रहती है। और ऐसी हमारी सनातन धर्म की मान्यता है कि अगर भक्तजन भक्ति भाव के साथ प्रेम पूर्वक कोई भी व्रत रखते हैं, कोई भी पूजा अर्चना करते हैं, तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करते हैं। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहती है। ऐसा भी एकादशी में बताया गया है कि जो भक्तजन एकादशी का व्रत रख रहे हैं वो लोग रात्रि में कुछ समय जाग कर रात्रि जागरण करें, भगवान का भजन कीर्तन करें, भगवान का नाम स्मरण करते रहें, उनका भजन कीर्तन करते हुए, उनका गुणगान करते हुए अपनी रात्रि को बिताएं। और अब मैं आप सभी भक्तजनों को बताऊंगा कि द्वादशी तिथि जिस समय एकादशी का व्रत का पारण किया जाएगा उस समय का शुभ मुहूर्त क्या है। तो इस बार जैसा कि पंचांग में दे रखा है, द्वादश तिथि का प्रारंभ हो रहा है 27 मई को बुधवार वाले दिन सुबह 6:21 पर और इस तिथि का समापन होगा 28 मई को गुरुवार वाले दिन सुबह 7:54 पर। और व्रत का पारण 28 मई को किया जाएगा सुबह 5:25 से लेकर 7:56 तक। जो व्रत का पारण का ये शुभ मुहूर्त आप सभी भक्तजनों को मैंने पंचांग से देखकर बताया। अब मैं इस दिन पढ़ने वाले सभी शुभ मुहूर्तों के बारे में आप सभी भक्तजनों को बताए दे रहा हूँ। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम के 6:47 पर। ब्रह्म मुहूर्त का जो शुभ समय है वो सुबह 3:48 से लेकर सुबह 4:30 तक का है। प्रातःकाल संध्या का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 4:09 से लेकर सुबह 5:12 तक का है। अभिजीत मुहूर्त इस दिन नहीं पड़ेगा। विजय मुहूर्त का जो शुभ समय है वो दोपहर के 2:15 से लेकर दोपहर के 3:10 तक का है। गोधूली मुहूर्त शाम के 6:46 से लेकर शाम के 7:07 तक रहेगा। शयन संध्या का जो शुभ समय है वो शाम के 6:47 से लेकर शाम के 7:50 तक रहेगा। अमृत कलम का जो शुभ समय है वो सुबह के 1:09 से लेकर सुबह के 2:54 तक का रहेगा। निशिता मुहूर्त का जो शुभ समय है वो रात्रि के 11:38 से लेकर रात्रि के 12:20 तक का रहेगा। और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योगा लग रहा है, उसका समय जो है वो सुबह के 5:12 से लेकर 5:26 तक रहेगा। और रवि योगा है, उसका समय 5:12 से लेकर 5:56 तक रहेगा। यही सब शुभ समय है भक्तजनों। इस समय आप सभी भक्तजन पूजा अर्चना कर सकते हैं। और राहु काल के समय का हम सभी भक्तजनों को त्याग करना चाहिए। जिस समय हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं कोई भी मांगलिक कार्य इस समय नहीं किया जाता, यात्रा का प्रारंभ नहीं किया जाता। जिस दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा उस दिन राहु काल का समय 11:58 से लेकर दोपहर के 1:42 तक का है। तो इस समय कोई भी पूजा अर्चना ना करें। अगर पूजा अर्चना पहले से चल रही है तो उसे पूरी कर सकते हैं, लेकिन इस समय पूजा अर्चना ना करें। यही सब शुभ समय थे भक्तजनों जो मैंने आप सभी भक्तजनों को बताया राहु काल को छोड़कर। और यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।